टाकेमिची हानागाकी जो एक सामान्य लड़का होता है जो अपनी बोरिंग लाइफ से काफ़ी परेशान रहता है। यहाँ तक कि बच्चे भी उनको इज्जत नहीं देते और परेशान करते रहते थे। एक बच्चा गाड़ी को स्क्रैच कर देता है उसे परेशान करने के लिए। कार के मालिक को गुस्सा आता है। हे तुम क्या कर रहे हो? वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। आगे दिखाया जाता है टाकेमिची हानागाकी रेलवे स्टेशन पे होता है। अचानक कोई उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से वो ट्रैक पर जाके गिर जाता है और वो कुछ समझ पाता इससे पहले ट्रेन आ रही होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो फ्लैशबैक में अपनी हिनाटा गर्लफ्रेंड को देखता है। असल में वो टाइम लीप में फंस जाता है। आगे एक मेट्रो में टाकेमिची को दिखाया जाता है। यहाँ पे इसके दोस्त भी होते हैं। टाकेमिची जल्दी से मेट्रो से बाहर निकलता है। यहाँ पे वो अपने दोस्त से मिलता है जहाँ पे 4 दोस्त को दिखाया जाता है। सब आपस में बात कर रहे होते हैं। जब वो खुद को अपने आईने में देखता है तो वो आश्चर्य में हो जाता है ये कैसे हो गया, क्योंकि वो टाइम लूप में फंस गया है। वो बहुत परेशान होता है। जब अपने पॉकेट में हाथ देता है तो उसके पॉकेट से 2 चीज़ निकलती है, एक कॉइन और एक फ्लिप मोबाइल फ़ोन। अरे ये तो फ्लिप फ़ोन है, ये मेरे पास कैसे आया? ये तो 2005 है। टाकेमिची सोचने लगता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। असल में वो अपने स्कूल के दिनों में है, शायद मैं पास्ट में हूँ। हे टाकेमिची चलो हम लोग चलते हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है। अरे तुम वहाँ क्या कर रहे हो? टाकेमिची को लगता है कि ये लोग मेरा नाम कैसे जान रहे हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है सभी दोस्त एक जगह मिलकर खाना खा रहे थे और सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक दोस्त कहता है हम लोग को लड़ाई करना चाहिए। टाकेमिची डर जाता है। जाओ देखते हैं। असल ये लड़ाई मीज़ो और शिबुया के बीच होती है जो 2nd 3rd ईयर में होते हैं। तो क्या हमें मिडिल स्कूल की तरफ से लड़ना होगा? असल में ये लड़ाई 2nd ईयर और 3rd ईयर के बीच होती है। टाकेमिची पहले ही डर रहा था। टाकेमिची वो हमें कमज़ोर समझ रहे हैं। लड़ाई के बिना उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए वो लड़ाई की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे हमेशा पीछे हटते हो ना, वैसे बिल्कुल मत हटना। सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। टाकेमिची पहले ही डरा होता है। हे तुम दोनों शिबुया 3rd मीट से हो? टाकेमिची सोचता है वो 10 साल में कुछ नहीं किया। क्या तुम दोनों 1st ईयर के हो? टाकेमिची सोचने लगता है कि उनके दोस्त ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बिल्कुल डरा होता है। वहाँ कोई 2nd ईयर वाला नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके आने की खबर सुनकर सब चले गए हैं। टाकेमिची को इस पार्क के बारे में पता होता है और टाकेमिची सोचने लगता है कि ये सारी चीज़ तो उनके साथ पहले ही हो चुकी है और उसे वो चीज़ याद भी रहती है कि उसने कितनी बुरी तरीके से मार खाया था। और वो ये सोचने लगता है कि ये सारी चीज़ उनके साथ होने वाली है जो पहले हो चुकी है। अब 3rd ईयर के ड्राकेन को दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक होता है। वो अपने गैंग के साथ रहता है और गैंग के सभी लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये लोग एक ऐसे युवा होते हैं जो नियम कानून नहीं मानते हैं। उस गैंग का एक आदमी बोलता है किसी भी तरह तुम सबको एक एक करके हराएंगे। वो उनसे पूछता है क्या तुम सभी 3rd ईयर के हो? तभी एक लड़का बोलता है जो हमारा 3rd ईयर का लीडर है मसूरा, हम उनसे बात कर चुके हैं। ये सुनते ही वो हंसने लगते हैं। तब मसूरा कहता है तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आवाज़ मुझे आ रही है। इसके बाद वो आदमी मसूरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो मसूरा को डराने के लिए अपनी मुक्के की ताकत बताने लगता है। चलो देखते हैं 1-2। फिर मसूरा वहाँ से चला जाता है। टाकेमिची फिर से सोचने लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर इसके बाद वही होता है जिसका सबको डर था। वो लोग काफ़ी बुरी तरीके से टाकेमिची और उनके दोस्त को मारने लगते हैं। गैंग के लोग उनको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। उन लोगों को काफ़ी खून भी बह रहा होता है। वो लोग किसी पे रहम नहीं कर रहे थे और उसे और मार रहे थे और सभी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और वो लोग उनको जमकर पिटाई करते हैं। और आगे हम देखते हैं टाकेमिची और उसके दोस्त रो रहे थे, हमारी ही गलती है। फिर वो कहने लगते हैं तुम जैसे आलसी लोग बदमाश कहलाने के लायक नहीं हो। टाकेमिची की नाक से काफ़ी खून बह रहा होता है और वो काफ़ी दर्द में होता है और उनके दोस्त काफ़ी बुरी तरीके से हार चुके होते हैं। और हम देखते हैं उसका दोस्त वहाँ से उठकर चला जाता है। टाकेमिची दर्द की वजह से रो रहा होता है। वो लोग काफ़ी मार खा चुके होते हैं, इसकी वजह से ज़मीन पर ही लेटे होते हैं। वो लोग हारने के बाद काफ़ी उदास हो जाते हैं। टाकेमिची भगवान से शिकायत करने लगता है और कहता है भगवान मैं समझ गया, आप यही कहने की कोशिश कर रहे थे ना कि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी है। बिल्कुल बुरी है ना? टाकेमिची फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लैशबैक में देखता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम इस बार फिर कामयाब हो जाओगे। और टाकेमिची और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। क्या तुम ठीक हो?
तुम मेरी आंखों से आंसू निकलने की बात मत कहना। टाकेमिची को काफ़ी भूख लगी थी। उसका गला पूरा सूज गया था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं खा सकता था। फिर वो सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं बताता है और भाग जाता है। भागते भागते वो एक जगह पर रुक जाता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आ रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास होता है। जैसे वो बेल बजाता है, अंदर से उसकी गर्लफ्रेंड हिनाटा निकलती है। ये देखकर वो चौंक जाता है। हिनाटा कहने लगती है, तुम्हें हमेशा लड़ना नहीं चाहिए, तुम छोटी छोटी बात पे लड़ते हो। फिर हिनाटा टाकेमिची को बोलती है, क्या तुम ठीक हो? टाकेमिची रो रहा होता है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्यों रो रहा है। मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकने लगती है और हिनाटा अचानक से उसके फेस को पकड़ लेती है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वो कहने लगती है, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ठीक है, बाय बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। टाकेमिची उदास होकर वहाँ से चला जाता है और आगे हम देखते हैं वो एक पार्क में उदास बैठा होता है और वहीं पास में हम देखते हैं कुछ बदमाश एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें टाकेमिची देख रहा था। असल में वो लड़का हिनाटा का छोटा भाई होता है। ये सारी चीज़ें देखकर टाकेमिची को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एक पंच मार देता है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। उसके एक ही पंच से वो बेहोश हो जाता है। टाकेमिची बहुत गुस्से में कहता है, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। नाओटो उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है ये कौन है। फिर उसके बाद वो बोलता है, ये जो बॉटल है इसको वहाँ पर आप फेंक दो। टाकेमिची कहता है, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो उसके लिए तैयार रहा करो। फिर नाओटो उसकी बात को लिखने लगता है। फिर वो कहता है, अबे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नाओटो उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एक्चुअली मेरा नाम टाकेमिची हनागाकी है, तुम मुझे टाकेमिची भी बुला सकते हो। नाओटो को लगता है कि ये सारी चीज़ मेरे साथ क्यों होती है और वो ज़ोर से कहता है कि मेरी बहन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सारी बातें वो सुन रहा था और फिर बताने लगता है कि वो 12 साल पीछे आ गया है। असल में टाकेमिची 12 साल पीछे आ गया था और उसे लग रहा था कि वो काफ़ी लंबा सपना देख रहा है और ये सारी बातें उनको बता रहा था और उसे लगता है कि ये लास्ट चांस है हिनाटा से मिलने के लिए। ये सारी बातें सुनने के बाद नाओटो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? असल में 12 साल पीछे 4 जुलाई को तुम्हारी बहन मर चुकी है। ये सुनकर वो डर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनकर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके कहने का मतलब है 4 जुलाई 2017? हाँ, तुमने सही सुना, क्योंकि मैं एक्चुअली में मजाक कर रहा था। वो कहता है कि अगर ये सारी बातें सच है तो वो अपने फ्यूचर को चेंज करना चाहता है। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो अपनी हिनाटा गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता था, क्योंकि वो हिनाटा से बहुत प्यार करता है और उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। हिनाटा के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद रहते हैं और हिनाटा भी उसे काफ़ी प्यार करती थी। फिर उसके बाद वो कहने लगता है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, अपना हाथ दो मुझे। टाकेमिची नाओटो से बोलता है कि तुम मुझसे हाथ मिलाओ। नाओटो उसकी तरफ देखने लगता है। जैसे ही नाओटो टाकेमिची से हाथ मिलाता है, इसके बाद वो फिर से अपने प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में होता है और वो सोचने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आया है। अरे कोई बताएगा मैं यहाँ पर कैसे आया और कहाँ हूँ मैं? वहाँ पर एक रेलवे कर्मचारी आता है। तुम रेल के ट्रैक पर गिर गए थे बच्चे। और वो सोचने लगता है कि वो कैसे बच गया है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद वो कैलेंडर देखता है तो उसको डेट सेम मिलती है। ओह सॉरी, मैं सपना देख रहा था। फिर वो सोचने लगता है जब वो ट्रैक पर गिरा था तो वो बचा कैसे, और टाकेमिची को जानना था कि वो वहाँ से कैसे बचा और किसने बचाया उसे। उस सिचुएशन से मुझे किसने बचाया होगा? मेरे पास एक भी स्क्रैच नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक आदमी कहता है कि ये वही इंसान है जिसने तुझे बचाया है। फिर इसके बाद टाकेमिची उसकी तरफ देखने लगता है और वो लड़का भी उसकी तरफ देखने लगता है। असल में ये हिनाटा का भाई होता है। मैं नाओटो टचिबाना हूँ। ये देखकर वो चौंक जाता है। तुमने उस दिन मेरी तकदीर बदल दी थी। नाओटो कहता है कि तुमने उस दिन प्रेजेंट को बदल दिया था जिसकी वजह से मैं नहीं मरा। टाकेमिची को यकीन नहीं आ रहा था उसकी बातों पर। उसे लग रहा था कि कोई कैसे टाइम लैपिंग के थ्रू उसका प्रेजेंट को बदल सकता है। और नाओटो कहता है कि तुमने 12 साल पहले मुझे कहा था कि इस दिन को याद रखना, इसलिए मैं इस दिन को याद रखा हूँ। नाओटो पढ़ाई में काफ़ी मेहनत करके एक डिटेक्टिव बन जाता है। मैंने पढ़ाई में काफ़ी मेहनत की है, इसलिए आज मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ। फिर टाकेमिची कहता है, और टचिबाना कहाँ है? इसे उस बात का अफसोस होता है कि टचिबाना मर चुकी है और वो टचिबाना को बचाने के लिए कहता है, मैंने हर वो चीज़ किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। और वो टाकेमिची से कहता है कि तुम मेरी मदद करो उसे बचाने के लिए। सिर्फ तुम उसे बचा सकते हो, मुझे पता है। पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।